देखिएगा, एक एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, उसका एक सवाल करके देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट। पहला है H0 जहाँ सैंपल मीन 25 से छोटा है, H अल्टरनेटिव जहाँ सैंपल मीन 25 से बड़ा है। इस सैंपल ऑफ 40 प्रोवाइड, इसका मतलब n की वैल्यू देखो 40 हो गई। प्रोवाइड ए सैंपल मीन ऑफ 26.4, x बार हो गया 26.4। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीन चीज वैल्यू आपको दी गई। तो सवाल तो मैथमेटिक्स से आने हैं ना। उसने कहा सबसे पहले पार्ट में z निकालिए। z का मामला है x बार माइनस म्यू 0/u/10। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ध्यान से देखो, जो भी 25 से ऊपर नीचे है तो इसलिए μ0 आपका 25 हो गया, क्योंकि जहाँ टेस्टिंग हो रही हो किसकी हो रही है, 25 पे ही हो रही है। मतलब μ0 सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन कितना हो गया, 25। हमने परसों की क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में, कि एक होता है सैंपल मीन जो मैंने 7 लोगों का निकाला, और एक होता है पूरी क्लास 12 का मीन, वो पॉपुलेशन मीन कहलाता है। सही ना। वैल्यू रख देते हैं 26.4 माइनस 25 6/√40, ये बचेगा 1.4। 40 को क्या लिखोगे, देखना 4 × 10, यानी ये लिखा जाएगा 2√10/6। 2 से काटा 3। अब आप ये देख लो भाई, √10 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 3.13 मैंने शॉर्ट में लिख दी, क्योंकि 31 का स्क्वायर 961 होता है। अगर आप निकालोगे तो वो, अब ये वैल्यू ना थोड़ा सा कैलकुलेटर देना चाहिए था तुम्हें वैसे तो। पॉइंट लगा के 0, यहाँ 6 आया, 61 × 61। बेटा कैलकुलेटर तो यूज ही मत कर लेना, जब है ही नहीं अलाउड। है कोई ना तुम्हें अलाउड। 3.15 आ गया भैया। बस इनकी मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो ये कहता है 1.48 आता है। z की वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट करके 1.48 दे रखी है, हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। अगर ये बाई इसमें 2 ही वैल्यू तक लेना है, ध्यान रखना, तीसरी वैल्यू नहीं लेनी है। z बराबर 1.48, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर ये जो z वाले फॉर्मूले में न्यू 0 है, अगर h 0 का होता है तो न्यू 0 नहीं। अगर ये दोनों 26 से बड़े हैं तो न्यू 0। कंपेयर कहाँ कर रहा है, एक कह रहा है 20 से बड़ा है 20 से छोटा, 40 से बड़ा है 40 से छोटा, 25 से बड़ा है 25 से छोटा है। तो जो भी कंपेयर हो रहा है दोनों बार, और दोनों बार सेम नंबर कंपेयर होगा हर सवाल में, वही न्यू वही होगा। सर ये तो अगर छोटा बड़ा दे रखा हो या फिर इक्वल टू या नॉट इक्वल टू दे रखा तो भी सेम ही होगा। हाँ, एंड के जाके स्टेप बदलेंगे ना, एक्सेप्ट और रिजेक्ट की पॉलिसी बदलेगी। जेड स्कोर तो सबका सेम ही आएगा ना, जेड स्कोर तीनों केस में सेम आएगा। सही जी, आगे बढ़ो। उतार नहीं, पर दूसरा पार्ट कर लो, इसका उतार देना। अब z बराबर क्या आ गया, 1.48 पॉजिटिव आया है। हमने देखो पीछे क्या पढ़ा था कि अगर z पॉजिटिव है तो फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टू द राइट ऑफ z। अब देखो सबसे पीछे एक टेबल दे रखी है कि तुम्हारी किताब में, ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। है ना, ये वाला कर्व होगा आपके पास। सही जी, 0 से शुरू हो गए, दे रखा है। अब तुम्हें यहाँ पे z बराबर 1.48 देखना है भैया। z बराबर 1.48, मैं बताता हूँ कैसे। इधर देखो मेरी किताब में, यहाँ पे 1.4 यहाँ मिल गया, और 4 के आगे 0.01, 0.02, 0.03, 0.08 के नीचे देखो 0.9306, ये वैल्यू दे रखी है। क्या हुआ, देखो बात मत करो, पॉइंट क्या आ गया 9306। सही जी, जब भी वो ये कहता है राइट ऑफ z तो इसे 1 में से घटाना है। तो इसमें जो आपके पास p वैल्यू आपके पास आएगी, p वैल्यू आएगी 1 माइनस टेबल वैल्यू, ध्यान रखिए।
टेबल वैल्यू बनाने कितनी आई 0.9306। देखना मेरी आ रही है 0.0694, बिल्कुल ये आ गई। पी वैल्यू आ गई 0.0694। हमेशा 1 में से ही घटेगा जी, हमेशा। यहाँ तक कर लो पहले, तुम काम लिख लो, बिना लिखे नहीं होने का, समझ लो वैसे टेबल में। जेड स्कोर बराबर आपके पास फॉर्मूला लगा दिए, कितना था भैया एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। सही है। 81 माइनस 80 अपॉन कितना क्या है 12 अपॉन रूट 100 है, यानी आ गया 10 अपॉन 12, यानी आ गया 5/6, यानी 0.833। सही जी, ये जेड स्कोर आ गया। जेड अगर पॉजिटिव है, मैंने बताया था अगर जेड पॉजिटिव है तो पी स्कोर होगा 1 माइनस टेबल वैल्यू। ऐसे लिखो अगर जेड पॉजिटिव है। बताओ भैया टेबल वैल्यू कितनी है 0.833 पे? पॉइंट 796 मुझे भी दे दो, 0.7966 से 67। इसको 30 को कितना आ गया बोलो? 0.2033। सही जी। और अल्फा कितना दिया है 0.01। सिंस पी जो है ग्रेटर देन अल्फा है 2.2033 ग्रेटर देन 0.01 है, इसलिए डू नॉट रिजेक्ट। ये बोल दिया अगर टी ग्रेटर देन अल्फा तो रिजेक्ट, डू नॉट रिजेक्ट, और टी लेस देन अल्फा तो रिजेक्ट। सही। क्वेश्चन 2 और कर दो भैया, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। इसमें आपके पास हाइपोथेसिस इक्वल में होती है। हाँ भाई, इसका जेड स्कोर तो ऐसे निकलेगा, पर इसका पी स्कोर अलग तरीके से निकलेगा। तो जेड स्कोर निकाल के बता दो बस। जेड स्कोर बराबर एक्स बार माइनस म्यू। बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्स बार कितना दिया है समझ? 23 स्टैंडर्ड डेविएशन 10 अपॉन रूट 75। ये हो गया 1/10 और रूट 75 5√3। रूट 3/2 1.732/2 0.866। लो भैया, ये आपके पास जेड स्कोर आया है। जेड अगर पॉजिटिव है, इधर देख लो भैया, जेड अगर पॉजिटिव है तो पी स्कोर कितना होता है 1 माइनस टेबल वैल्यू। सही है। और ये 2 टेल टेस्ट है, ट्वाइस से मल्टीप्लाई करनी है। 2 टेल टेस्ट में 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 1 टेल टेस्ट में मल्टीप्लाई नहीं करनी है। चलो निकालो। ये 2 जो हुआ ये 1 कर लिया फाइव भैया। सुनो 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 सुनो, एक बात ध्यान रखो, तीसरी वैल्यू काम नहीं आनी, 2 तक ही रहनी है। जेड स्कोर 2 तक लेना है डेसिमल के बाद, इसे लिखोगे 0.87। अगर ये 4 होता राउंड, भाई आपके पास जेड स्कोर की टेबल देखो, डेसिमल के बाद 2 वैल्यू लेनी है, डेसिमल के 2 वैल्यू तक है टेबल, तो आपको हमेशा 2 पे राउंड ऑफ करना है। और राउंड ऑफ करना 8.6 आ रही है, 0.86 आ रही है पूरी। भाई बताओ 0.866 आएगी। 0.866 आ गया। सुनो सुनो सुनो, मैंने करेगा। टेबल वैल्यू बताओ भैया। एक मिनट बाद में 0.87 की टेबल वैल्यू बता दो भैया। 0.8 जरा देखना भैया, शब्द सही बता दीजिए लड़की गलत। 0.87 की टेबल वैल्यू इसने बताई। 1.000 में से 0.80 ऐसे घटाओ लिख के, कोई शर्म नहीं है। देखना ऐसे आएगा मेरे ख्याल से। लो जी, ये आ गया आपके पास 30 को, और इसको ऐसा से कंपेयर कर लो, बात का काम करो।
हेलो वाइड डेट 7 की वैल्यू वाइड डेट 7 की देखा मुझे दिखा भैया निकालो जल्दी दिखा अरे हमने अभी एक डेसिमल तक निकाले ना, तो एक और निकालना पड़ेगा। एक बेटा निकालना सुनो ये रूट 75 की वैल्यू कैसे निकाली? नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है ना। आप डेसिमल के दो प्लेस तक क्यों निकाल रहे हो? डेसिमल के दो प्लेस तक तो तुम पहले निकालोगे, तुमने डेसिमल के एक प्लेस तक निकाल रखे हो है ना। और डेसिमल के आप आगे तो लेके जाओगे ना, डिजिटल टर्न तक आ जाएगा आपको चीज के। और मैं बताऊं अगर तुम 86 से भी करोगे तो भी पी स्कोर पे फर्क नहीं पड़ना। पी स्कोर तब भी क्या है, वो ज्यादा आ रहा होगा तो ज्यादा ही रहेगा, कमाना होगा तो तभी रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल पी स्कोर इतना आ गया, अल्फा कितना है? बेटा सुनो बात क्या है, अभी जितना दे रखे वो कर लो। अभी अल्फा क्या दे रखा है? वही दे रखा होता है, तो क्या हो गया? रिजेक्ट नॉट रिजेक्ट? नॉट। पी स्कोर ज्यादा है तो नॉट रिजेक्ट, पी स्कोर ज्यादा है तो नॉट रिजेक्ट। ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज है आपकी। अब थर्ड एक्सरसाइज में सुनो दो मेथड थे, एक पी स्कोर मेथड और एक क्रिटिकल वैल्यू मेथड, वो कल कराएंगे। कल सुबह का टाइम बता दो और बस क्या डेट और रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कोचिंग पे मिलेंगे बर्गर, कल मिलेंगे कोचिंग। देख ले भाई कल ही खत्म कराने की कोशिश करो, जल्दी आ जाओ, 11 आ जाओ। तो एक बार मैं भी अपनी कन्वीनियंस देख लूँ भैया, इसे कर जरूर लेना।